बिहार से बाहर कब तक गाली लात जूता चप्पल लेटरिंग साफ करते रहेंगे? हमारे बिहारी भाई जब बिहार से बाहर जाते हैं प्लेट धोते हैं, शर्म नहीं आएगा हो हमको? भारत के जितने भी राज हैं सभी राज में बिहारी के साथ अत्याचार होते हैं। बिहार का गरीब का दर्द, बिहार का किसान का दर्द, बिहार का गरीब बच्चा जो शिक्षा से वंचित होता है उसका दर्द, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का दर्द देख के पूरे बिहारियों आदमी के कलेजा कांपता। आप दिल से पूछिए ना, हमारे स्वास्थ्य का ले लीजिए, हमारे बिहार में आप दिल्ली चले जाइए ना, दूसरे राज्य के तुलना में बिहार का तुलना में आप कीजिए ना तुलना, दिल्ली आप देखिए कितना अच्छा वहाँ इलाज होता है। कम हमारे बिहार में कम सरकारी अस्पतालें हैं, क्यों नहीं इलाज होता है? वही डॉक्टर जो सरकारी में आपका इलाज करेगा, हम यहाँ हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमसे नहीं होगा, वही प्राइवेट में चाहिए तुरंत ठीक कर देगा आपको, तुरंत ठीक कर देगा। अरे भाई एक कैसा है, वही डॉक्टर सरकारी में ठीक नहीं कर पाता, वही पेशेंट प्राइवेट में ठीक कर देता है। वही तो बोले 80% नेता भ्रष्ट है, 80% अधिकारी भ्रष्ट है। हमारे बिहार को यही गरीब किया है, विकलांग किया है। जी जी, तो हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मुद्दे पे, सर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सर बता भी रहे हैं कि 80% नेता चोर है। ये सामने कह रहे हैं कि 80% नेता, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, कि 80% नेता ने बिहार को लूटा है। और बिहार में इतनी गरीबी है, आप देखेंगे रोड पे ऐसे ऐसे सोए रहते हैं कि आपको आंसू आ जाएगा दिल में कि आखिर बिहार कैसा है। नेता से पूछिए, जो नेता पूरे बिहार के नेता के बारे में बोलते हैं, आप नेता जो सुनता सुनेगा ना, हम बोलते हैं। हाँ। आप ईमानदारी से आप जो बोलते हैं ना, हम जनता के लिए काम किए हैं। हाँ। गरीब के लिए काम करते हैं। आप आइए, आप एक भी काम का आप जांच करवा दीजिए, आप जनता के लिए कौन काम किए, एक भी काम बोलिए ना। महाराज आप क्या बोलते हैं? हमारे बिहार को भारत में नहीं जानती थी, भारत के एशिया महादेश में हमारे बिहार को पहचान हुआ करता था। अब क्यों नहीं हो रहा? आपको एक उदाहरण हम बताते हैं। आप पूर्णिया जिला से है ना, बनमनकी जानते हैं ना, वहाँ का एक चीनी मिल था, जानते हैं ना, वो चीनी मिल के एशिया महादेश में दूसरा स्थान पर आता था, तो उसको तो बोले बेच के खा गया। वही तो बोल रहे हैं ना, बिहार में जो विदेशों में हमारे बिहार के पहचान हुआ करता था, वो कंपनी को बेच लिया है। अब एक बात और आपको बताते हैं। कौन बेचा? सरकार बेचा? हमारे बिहार के निकम्मी, हमारे बिहार के निकम्मी सरकार। ये सब कौन देखरेख करता है? सरकार करती है ना। सरकार, पब्लिक जो वोट दे सरकार को बनाती किस लिए? पब्लिक के समस्या को सुनने के लिए बनाती है ना। अच्छा विकास, अच्छा पब्लिक को सुविधा के लिए बनाती है ना, इसीलिए ना। अब एक बात और आपको बताते हैं, नेता के दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में, पब्लिक के कुछ भी नहीं है, नेता। आप बताते हैं कैसे? आप मानिए चीनी मिल बनाने में जिस टाइम बना होगा, उस टाइम के जो नेता होगा, जो अधिकारी होंगे, जो ठेकेदार होंगे, उसको कमीशन मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बिल्कुल मिला होगा। रुपया का फंडिंग 105 करोड़ या कुछ हुआ है फंडिंग बनाने के लिए, सिर्फ चीनी मिल बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए करोड़ों अरबों रुपया का फंडिंग हुआ होगा, उसमें कमीशन मिला होगा उस टाइम के नेता अधिकारी को। अब जो नेता है, जो अधिकारी, अब जो लोहा काट रहा है, जिसको लोहा काटने का ठेकेदारी दिया होगा, उसको अभी कमीशन मिला होगा। उस ठेकेदार को अभी जो नेता है, अभी अधिकारी, दोनों तो लड्डू है ना, जिस टाइम में बनाया उस टाइम में कमीशन मिला ना, अभी जिस टाइम में उसी फैक्ट्री को काटा जा रहा, तोड़ा जा रहा, मिल रहा है कमीशन। वो है, वो लोहा कहाँ जा रहा है, कितना किलो लोहा हुआ, कितना किलो रेट में बेचे हैं, कोई है सवाल करने वाला? कोई नेता बोलता है? क्यों नहीं बोलता भाई? सबको मिल रहा है। बोलो कितना रेट में लोहा के बेचे हो, चीनी मिल का लोहा कितना हुआ है, बोलो। जनता को पब्लिश करो ना, इस रेट में हम लोहा को बेचे हैं, इतना लोहा हुआ है, इतना पैसा हुआ है। अच्छा यहाँ बताइए कि जब से मोदी बना है उससे हमारे देश में क्या डेवलप? हम बार बार बोलते हैं ना, 80% जो नेता और अधिकारी जो है, कोई भी योजना जो आते हैं वो अपने हित में बनाते हैं महाराज, पब्लिक हित में कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ ये स्टार, फिल्म स्टार कहते हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। 2014 के बाद देश, इससे पहले क्या था? इसके पहले गुलाम था। कोई एक्ट्रेस बोल रही है अभी आजाद हो गया है। हाँ, 2014 के आजादी मिला है। किसको आजादी मिला? आप ही बताए किसको आजादी मिला है? आजादी उन्हीं लोग को मिला है। भारत में क्या कहते हैं, लोकतंत्र, यानी पब्लिक द्वारा चलाया जाने वाला देश है भारत। पब्लिक चलाती है, सरकार भी नहीं चलाती। हमारे देश के 2 ही आदमी चलाते हैं, एक उद्योगपति, जो कि हमारे देश में वही 15-20 उद्योगपति होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, एक नेता जिसके पास पॉलिटिशियन पावर हो, और जो उद्योगपति है वही देश चलाते हैं। आम पब्लिक क्या देश चलाते हैं महाराज? आम पब्लिक कुछ नहीं चलाते हैं। आप बताते हैं कैसे चलाते हैं? आप देखिए, एक मुखिया जो है ना, मुखिया के जितना पॉलिटिशियन पावर, उस हिसाब से मुखिया अपना क्षेत्र को चलाते हैं, उसके हिसाब से चलता है, कानून उसके हिसाब से पास होता है।
जो उसको अच्छा लगे वही करेगा, पब्लिक की समस्या सुनेगा। आखिर में आप क्या कहेंगे उन बिहारियों से जो लोग मार खा रहे हैं, उन माओं से क्या कहेंगे जो लोग अपने बच्चे को? इससे पहले जब हमारे देश में कोरोना किया था, आदमी को तंग किया था, महामारी उसमें आया था, आदमी बहुत हमारे बिहार हमारे देश के आदमी मरे थे, हर दुनिया में आदमी मरे थे, हमारे देश में नहीं मरे थे। जो मरे थे हमारे बिहारी भैया को उस टाइम अत्याचार नहीं हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मर रहा था ना। हमारे सरकार क्या किए? कुछ नहीं किए उसके लिए। अपने दम पर किसी तरह भूख के, पैदल चल के, रात दिन किसी तरह आए, जान बचाए। इतना आदमी तो मर ही गए थे उस टाइम हुआ था इधर। हम सभी लोग को वही कहने थे, जब तक अच्छी नीति नहीं बिहार में, जब तक अच्छी नीति नहीं बिहार में, तब तक चुनाव नहीं। जब तक उस टाइम नेता आते हैं, पहले कोई भी नेता पहले पब्लिक की समस्या आप कीजिए, उसका समाधान कीजिए। कब तक हम लोग बेरोजगारी भूखे मरते रहेंगे? बिहार से बाहर कब तक गाली लात जूता चप्पल लेटरिंग साफ करते रहेंगे? हमारे बिहारी भाई जब बिहार से बाहर जाते हैं, प्लेट धोते हैं, शर्म नहीं आएगा? हो हमको शर्म नहीं आएगा? हमारे बिहार में क्या नहीं है? बोलो नेता के हमारे बिहार में क्या नहीं है? कुछ नहीं है। हमारे बिहार में सब कुछ था, क्यों नहीं है? अब नहीं है। क्यों नहीं है? कौन बेच लिया? तो वही तो बोलते हैं, हमारे बिहार के नेता के, हमारे बिहार के लोगों ने क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया ना, देख रहे हैं ना। नेता साइकिल से चलता है, बिना चप्पल के चलता है, भूखे रहता है। जब एक बात बताइए, नेता का क्या फर्ज बनता है? दुख सुख में साथ आना, कहता है ना, साथ रहता है साथ। अब हमारे पास उसके जनता के साथ भूखमरी है, भूखा रहेगा नेता? उसके पास घर नहीं है, पानी में सोता है, रोड पर सोता है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं, रोड पर रहेगा नेता? एक दिन बोलिए रहने के लिए कोई नेता के है? नहीं रहेगा। बोलिए। आप संक्षिप्त में वीडियो को एंड करते हैं। बिहार के उन मजदूरों से आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आप दीजिए। हम उन मजदूरों से ये कहना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आता है ना, आप कहिए जब तक अच्छी नीति नहीं तब तक वोट नहीं, तब तक हम वोट नहीं करेंगे। हमको रोजगार चाहिए। आप एक बात बताइए, हम उस राज्य में, हम उस देश में रहते हैं, जिस दिन हमारे देश में किसी भी आदमी का जन्म होता है, उसी दिन से उस टैक्स भरना चालू हो जाता है। उसी दिन से, जिस दिन उसका जन्म हुआ, उसके लिए आप कपड़ा खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? खरीदते हैं। उसके लिए तेल, करू तेल क्या लगाते हैं? बच्चा को मालिश करते हैं, हमको ये बात बताइए। सरसों तेल लगाते हैं और अनेकों तेल लगाते हैं ना। क्या उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है? जिस दिन से जब हमको मेरी जन्म होती है और मरण तक हम सरकार को टैक्स दिए हैं, उससे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तब तो भी इतना टैक्स देने के बाद तब भी तो हम पीछे हैं। हमारे बिहार के वही तो बोल रहे हैं ना, ये जो है 80% नेता अधिकारी डकैत, उसको चोर आप मत बोलिए, उसको डकैत सीधा बोलिए, अच्छा लगेगा ना। डकैत नहीं है। आप बोलिएगा कैसे डकैत बोलते हैं? आप बताते हैं, आप अपने पंचायत में चले जाइए, किसी भी फंड से रोड बन रहा है, आप देख रहे हैं रोड में घटोला कर रहे, थर्ड ग्रेड बालू लगा रहा है, थर्ड ग्रेड सीमेंट लगा रहा है, थर्ड ग्रेड ईटा लगा रहा है, आप डर से नहीं बोलिएगा नेताजी खड़ा रहेगा, बोल के दिखा दीजिए, आपके ऊपर केस करा देगा। थाना उसके अंदर है, पॉलिटिशियन पावर है, डकैत नहीं हुआ। आपके आंख के सामने में एक नंबर बालू के, एक नंबर ईटा लगना चाहिए, वहाँ 3 नंबर लगा रहा है, आपके डर से कोई जनता नहीं बोल रहा है। डकैत ने क्या हुआ? आंख के सामने जी चोरी हो रहा, डकैत उसको बोलेंगे ना? जिस दिन आप मरिएगा ना, टैक्स दे के मरिएगा महाराज, आपका भोज होगा ना, भोज होगा कि नहीं होगा? आपका कफन लगेगा ना, कफन पर टैक्स नहीं है। आप मरिएगा तो आपके भोज में क्या पूरी सब्जी भात दाल चावल खिलाते हैं ना, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या बात कर, सब में लगेगा। तो सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सर कह रहे हैं कि हर एक चीज में टैक्स लगता है। आप देख लीजिए, आपका जो पूजा घर होगा ना, आप किसी भी धर्म से होंगे, अपने घर से अच्छा पूजा घर रखते हैं, भगवान को पूजते हैं ना। भारत में भगवान को पूजा जाता है कि नहीं पूजा जाता है? किसी भी धर्म का आदमी हो, अपने अपने भगवान को पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? आपका पूजा घर उस तरह नहीं होगा जिस तरह हमारे राज्य के, देश के नेता के टॉयलेट घर होता है। महाराज ने सब लूट लिया हमारे बिहार के राज्य को नेता। तो दोस्तों, भाई साहब से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा मुद्दा वो नहीं था, मेरा मुद्दा वो था कि तमिलनाडु में जो मारा जा रहा है उस पे, तमिलनाडु नहीं, पूरे भारत के हर एक राज्यों में बिहारी के साथ मारपीट होता है, भेदभाव होता है। आपको एक चीज, आप मेरे पास एक वीडियो है, ये वीडियो आप बताएं हम कहाँ के हैं? ये वीडियो जो है यहाँ, ये जो उसका स्टेट का भी नाम हम भूल रहे हैं, उत्तराखंड का वीडियो है, उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं। वहाँ एक पंडित जी को जो पूजा करते हैं, पूजा करवाते हैं, उसके साथ गाली गलौज, इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बोला सभी बिहारी चोर है, गंजेरी है, नशेरी है। कौन सुनवाता है? हम लोग मजबूर है तब ना सुनते हैं। हमारे बिहार में रोजगार नहीं है, मजबूरी में बिहार से बाहर जाते हैं। और एक बात सोच लीजिए, बिहार से बाहर अगर हम जाते हैं, हमारे बिहारी मजदूर जाते हैं, वहाँ के कंपनी तय करता है हम इसको कितना सैलरी देंगे। भाई मजबूरी में आए हो ना,
आपको तो कुछ भी देंगे, करना ही पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आपके चलते आपका बीवी बच्चा सब भूखे मर जाएगा। मजबूरी का फायदा। आप मत बोलिए तमिलनाडु, आज तमिलनाडु का मामला है तो कहते हो यही आप भूल जाइएगा, एक यही बात आप भूल जाइएगा। कल दूसरे राज्य में होगा तमिलनाडु के मुद्दे ही भूल जाइएगा। भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में बिहारी के साथ अत्याचार होता है। तो दोस्तों ये वो स्थान है, कर्पूरी ठाकुर यहाँ से पैदा हुए, बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए, जो आज बिहार के लिए बहुत कुछ करे हैं, किए हैं, मगर इस दौर में आके बिहारी के साथ जगह जगह पे बिहारी को मारा जा है। इस पे सरकार से हम कहेंगे कि इनको जल्द से जल्द सुधारा जाए। कड़ी निंदा करते हैं कि इन बिहारी को साथ गलत व्यवहार हो रहा है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिएगा। इन चैनल के माध्यम से कैमरामैन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।